स्वागत है। गत वर्षों की भांति शेर कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 20 से लेकर के 23 नवंबर तक एक राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से अपने किसान भाइयों किसान बहनों को और जितने लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए या पशुपालन से जुड़े हुए हैं उनको एक प्लेटफार्म पर एक जगह लाना और उनकी आय बढ़ाने उनकी उत्पादक क्षमता और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में कार्य करना है। इसमें हमारे साथ हमारे जो सरकारी विभाग हैं तो जे गवर्नमेंट का चाहे वो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हो हॉर्टिकल्चर हो या हिम्मत मंडी या शीतल मंडी हो सभी लोग इसमें सक्रिय भागीदारी दे रहे हैं। इन 4 दिनों का जो हमारा मेला है सम्मेलन है इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम किसानों को खेती की आधुनिक जानकारियाँ दें। जो नवाचार नवाचार विकसित हो रहा है, किसी के नए नए यंत्र आ रहे हैं, हाईटेक एग्रीकल्चर आ रहा है, पशुपालन के क्षेत्र में भी बहुत सारे नई नई जो है तकनीकियाँ आ रही हैं। इन सभी तकनीकियों को वहाँ पर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा जिससे कि हमारे फार्मर्स जो है इससे लाभान्वित हो सके। दूसरा उद्देश्य ये रहेगा कि इसमें हम किसानों के लिए प्रदर्शनी भी कर रहे हैं। किसी जितने भी उत्पाद हैं चाहे जैसे फूल का प्रदर्शनी लगा रहे हैं, फल की प्रदर्शनी लग रही है, सब्जी की प्रदर्शनी लग रही है। इसमें किसान अपने उत्पादों को यहाँ पर ला सकते हैं और उनके लिए उनको जो है उचित सम्मान और उचित प्राइस भी दिया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में भी यहाँ पर पशु प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें कि किसानों के लिए सुविधा है कि वो उनकी जो पशु लाएंगे उनके आने जाने का खर्च उनके खाने पीने का इंतजाम भी सब किया जाएगा। इस मेले में एक दूसरा आकर्षण ये भी है कि जो भी हमारे किसान भाई आते हैं गांव से उनके लिए यातायात की सुविधा और चारों दिन खाने की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें आपको पता है कि इस समय कृषि और से संबंधित बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या अपने प्रदेश की सरकार हो। इस सब में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं की भी हम फार्मर्स लोग जो है चाहेंगे कि उनको उनकी भी हमारे जो सरकारी विभाग के ऑफिसर्स हैं वो भी सब उनको जानकारी देंगे। आपको पता है कि ये यह में हमारे HTTP का बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है। इसमें लगभग 29 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी भी जानकारी हमें किसान भाइयों को दी जाएगी। दूसरा बात ये है कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल जितने भी हमारे किसान भाई बहन यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए चारों दिन हम लोग जो है उनके लिए खेल कूद का इंतजाम करेंगे ताकि एक एक उनको उनको जो उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, चाहे वो ट्रैक एंड इवेंट्स है चाहे वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, सब में उनको हम पार्टिसिपेट कराएंगे। और चारों दिन हमारे यहाँ शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, उसमें भी फार्मर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जहाँ पर बड़े बड़े जितने हमारे कृषि के यंत्र हैं जैसे बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर आएंगी और वो कंपनियाँ भी अपने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगी कि उनके पास जो भी आजकल नए नए कृषि के यंत्र आ रहे हैं ताकि किसान से लाभान्वित हो सके। दूसरा हम चारों दिन हम एक संगोष्ठी रखेंगे हर दिन, जिसमें कि पहले दिन फॉर एग्जाम्पल हम इसमें जैसे उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है और इंडस्ट्री फार्मर्स के साथ एक इंटरफेस भी करेंगे जिसमें कि बहुत भारी संख्या में कंपनी के लोग आ रहे हैं, स्टार्टअप्स उसमें आएंगी, जितने एफ हैं वो आएंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप आएगा, एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो उसमें आएंगे ताकि एक साथ सभी लोग जो है बैठ करके किस तरह से कृषि को एक सिर्फ जीविका नहीं इससे इसको एक आय को बढ़ाने का साधन हो, इस पर चर्चा की जाएगी। हाईटेक एग्रीकल्चर पर हमारी संगोष्ठी हो रही है। महिलाओं के लिए भी हम इसमें एक हाईटेक एग्रीकल्चर इसमें बता रहे होंगे किस तरह से उनकी सहभागिता को निश्चित कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम जो है इसमें 4 दिन प्रोग्राम में किया जाएगा। और डिजिटल एग्रीकल्चर है, ऑटोमेशन है एग्रीकल्चर में आजकल, तो इन सब का उद्देश्य यही रहता है कि किस तरह से हम फार्मर्स को अपने नई नई तकनीकों से आधुनिक जानकारियों से उनको जो है और बीज की बहुत सारी नई नई वैरायटी को बताया जाएगा। ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर्स है, ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं, उनके यूज़ के बारे में, ऑर्गेनिक जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में भी हमारी संगोष्ठी होगी। और हमारे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के परिसर में बहुत सारे यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं इन हाईटेक एग्रीकल्चर की, उनका भी एक शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाएगा हमारे फार्मर्स को ताकि एक 4 दिन में हमारे किसान भाइयों को सब कुछ मिल सके जिन्हें जिन्हें कि एग्रीकल्चर को या उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उनमें उनको
सब जानकारी मिल सके और उसको जा करके वापस अपने खेतों में या अपने खेती बाड़ी में या पशुपालन में या कल्चर में या उसके उपयोग में ला सके और अपनी आय बढ़ा सके। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा है, क्योंकि हम भी 4 दिनों का। सर सवाल रहेगा। हाँ, जिस तरह से आपने कहा है कि सुविधाएं देगी, मेला लगे, सम्मेलन होगा, एक बड़ा चिंता का विषय है कि धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर लैंड है जो सुगड़ती जा रही है, उसका कमर्शलाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्री के नाम पे। एक बिंदु है, 20 बिंदु हैं जिसके ऊपर एग्रीकल्चर लैंड को आप बेच सकते हैं। वो उसको इग्नोर करके अगर ये किसी तरह से रहा तो आने वाले समय में तो जमीन ही रहेगी, ना कृषि विभाग रहेगा, ना किसान रहेंगे, तो खाएंगे क्या? नहीं, इस पर सरकार का भी कंसर्न है और आई थिंक और सारे स्टेट में शायद यहाँ भी होगा कि जो कृषि वाली भूमि होती है उसको तो इतना जल्दी बेचने की इजाज़त भी नहीं मिलती। और एक जनरल सा एक जो परसेप्शन लोगों में है कि खेती वाली बेच करके वहाँ पर व्यवसाय खड़े किए जाएँ, ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इस पर सरकार देखती है कि इसको बढ़ावा न दिया जाए। और हम ये भी देखते हैं कि किसान के बच्चे भी खेती में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसमें हमने एक और प्रोग्राम रख रखा है जिसमें कि स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आएंगे। हमने पहले भी प्रोग्राम किया था कि स्कूल के बच्चे को किस तरह से, जो हमारे किसान के बच्चे हैं उनको हम खेती की तरफ, कृषि की तरफ उनको जो है उनको उनको लाएँ। इसलिए हमारा पाठ्यक्रम है एग्रीकल्चर का, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो गाँव में जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। और आपको ये जान पता लगा कि जो है कृषि और जो हमारा वेटनरी साइंस है, इसमें कोई बच्चा हमारा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो खाली नहीं रहते, बेरोजगार नहीं रहते। उनके पास कम से कम जो 15-20 ऐसे आयाम हैं जिसमें कि सर्विस मिलती है। तो खेती धीरे धीरे एक अच्छे व्यवसाय का भी साधन बन रही है। किसानों का कहना है कि खेती एक घाटे का सौदा है, जो उत्पादन करते हैं उससे ज्यादा तो खर्च लग जाता है। वो आते वो जो है आमदनी नहीं, इसलिए जो व्यवसाय जो है खेती का वो छोड़ रहे हैं, नई पीढ़ी तो छोड़ ही रही है। इसीलिए हम लोग हमारा प्रयास रहता है कि किस तरह से उनके आय को बढ़ाया जाए, उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उनकी जो लागत है लागत को कम किया जाए। ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही है। इसमें अब नई नई जो तकनीकें हमारे आ रही हैं, अब जहाँ पर आपको 100 लेबर चाहिए, अब अगर वहाँ पर 10 लेबर लगती है तो उस तरह की तकनीकी आ रही है। फर्टाइजर के मामले में है, यूरिया है तो ज़्यादा खर्चा होता था, अब नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी आ गई है, तो किसान भाई उसको कर रहे हैं। ऐसे ही डिजिटल एग्रीकल्चर है, ऑटोमेशन है, नए नए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट आ रहे हैं। जहाँ क्या कोई लेबर कास्ट ज़्यादा लगती थी, अब लेबर कास्ट कम लग रही है। अब देखिए, जब आपको कोई खाद छिड़कना हो या पेस्टिसाइड छिड़कना होता है पौधों के प्लांट के ऊपर, किसी के ऊपर, तो लोग पहले मैनुअली करते थे अपना, लेकिन अब ड्रोन सुविधा आ रही है। ड्रोन से आप करके आप जो काम आप 10 दिन में करते थे वो काम आप 1 दिन में कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे प्रयास गवर्नमेंट सरकार ये कर रही है कि किस तरह से खेत में लागत कम लगाई जाए, उत्पादन बढ़े। जिस 1 एकड़ खेत में उत्पादन अगर 20 कुंटल हो रहा है तो उसको बढ़ा करके हम उसको 40 क्यों न करें। इसके लिए सरकार अपना प्रयास कर रही है। और बहुत सारे, एक नहीं, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में तो HDP का प्रोग्राम चल रहा है, 5,000 से ज़्यादा करोड़ का प्रोग्राम चल रहा है, सब्सिडी मिल रही है। हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी मिल रही है, 80-90% सब्सिडी मिल रही है। तो सरकार का इस पर ध्यान है, उस पर काम हो रहा है। बाकी क्वेश्चन से पहले हम पोस्टर रिलीज करेंगे इससे
गया। अब आप लोग माध्यम से